आप जिससे प्यार करते हैं उससे मिलना और नहीं मिलना एक अलग बात है, लेकिन वो प्रेम कभी मरता नहीं है। और उस प्रेम को कब तक और किस वक्त तक जिंदा रखना है, ये केवल आपके ऊपर निर्भर करता है और किसी के ऊपर नहीं निर्भर करता है। ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस प्रेम को कब तक और कितने दिनों तक जी रहे हैं। अरे अरे रुक जाइए, अच्छा ये बताइए मोहब्बत कैसे हुई? हाँ, जिसमें सब कुछ आपके हिसाब से ही होता है। ये जो मुझ पे हुआ है तेरा ही। हाँ, बात तो सिर्फ इतनी सी ही है कि हर बात सिर्फ तुमसे ही हो गया किसी का। मैंने अक्सर ही लोगों को देखा है जो छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, ना ही मेकअप करते हैं, ना ही उनके पास महंगे कपड़े हैं, और वो बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं और लोगों को वो पसंद भी आते हैं, लोगों ने फॉलो करते हैं, लोगों ने अप्रिशिएट करते हैं। बट धीरे धीरे उनके पास फेम बढ़ता जाता है तो वो खुद को बदल लेते हैं, रहन सहन, हुलिया सब कुछ बदल देते हैं। बदलना अच्छी बात होती है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि लोग आपको इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आप सिंपल हैं, आप जो करते हैं उन्हें आप वैसे ही पसंद है। तो खुद को क्यों बदलना? किसने कहा है आपको बदलने के लिए? किसी ने नहीं। मैंने लोगों को अक्सर कहते सुना है कि लोग कहते हैं कि अगर आप किसी रिश्ते में हो तो उम्मीदें लगाना कम कर दो, रिश्ता बच जाएगा, संभल जाएगा। पर मैं मानती हूँ कि अगर आप किसी रिश्ते में हो और आप उम्मीदें लगाना बंद कर देते हैं तो वो रिश्ता दरअसल आखिरी पड़ाव पर होता है, टूटने की कगार पर होता है। लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं। आपको पता है कुछ लड़के तो बाइक से उतरने के बाद अपने हेलमेट को ऐसे उतारते हैं जैसे कोई राजा महाराजा मुकुट उतार रहा हो। मुझे क्या चाहिए जो उम्र भर मेरे साथ रह सके? यही सवाल पूछा था ना। तो मेरी जान, दुनिया में हर एक चीज पुरानी हो जाती है, लेकिन मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती है। तो तुम्हें मुझे कुछ देना ही होगा, तो तुम मुझे मोहब्बत देना जो उम्र भर मेरे साथ रहे और कभी भी पुरानी ना हो। वो कुछ ज्यादा नहीं चाहता था तुमसे, बस तुम्हारे माथे को चूमकर तुम्हें गले लगाना चाहता था, बस इतना ही तो चाहता था वो लड़का। मैं समझा था तुम हो तो हाँ, मुझे तुमसे प्रेम है, समाज के हर रीति रिवाजों से परे मुझे तुमसे प्रेम है। प्यार कर। कभी कभी लगता है कि शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा, कोई ऐसा लड़का होगा जो ये कहे कि नहीं चाहिए मुझे कोई दहेज, नहीं मतलब है मुझे किसी दहेज से, मुझे मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ लड़की से। तेरा हाथ कर। पता नहीं यार, लेकिन हर किसी ना किसी के पास कोई एक ऐसा पहलू जरूर होता है जो वो किसी को बताना नहीं चाहता, हमेशा लोगों से छुपाना चाहता है। वो एक पहलू जरूर होता है। अरे नहीं नहीं जनाब, दिल हार कर तो देखिए, आपको जीतने वाले से प्यार हो जाएगा। कभी तो। अच्छा, आपको एक बात पता है कि दूध से सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन चाय से रिश्ते, दोस्ती, मोहब्बत सब कुछ मजबूत होता है। सॉरी, खाली बैठी थी तो मैंने सोचा कुछ तो बताऊं मैं। हाँ, नो, आई डोंट बिलीव इन सोलमेट्स, बट कुछ दोस्त बिना बोले ही समझ जाते हैं सब कुछ। वो लड़का जिसे पता है कि मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसे हर बार आई लव यू के मैसेज बोलती हूँ, मैं हर बार उसे कॉल करती हूँ, लेकिन वो आई लव यू सुनने के बाद भी उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे उसने कभी देखा ही नहीं, उसने कभी सुना ही नहीं। वो मुझे कभी भी आई लव यू नहीं बोलता है, वो मुझसे कभी भी प्यार की बातें नहीं करता है, लेकिन हाँ, लेकिन उसकी खामोशी में मुझे उसकी मोहब्बत महसूस होती है। हजारों की भीड़ में जब वो मुझे चुपचाप ही देखता है तो मुझे सुकून सा मिलता है। वो मेरी बातें चुपचाप सुनता है बिना कुछ कहे, मुझे महसूस होती है उसकी मोहब्बत। वो लड़का मुझसे कभी भी कुछ भी नहीं कहता, पर ऐसा लगता है कि वो सारा के सारा प्यार सिर्फ मुझ पे ही लुटा देता है अपनी खामोशी में। उसकी खामोशी इतनी ज्यादा बोलती है कि मेरा आई लव यू भी उसके सामने कम पड़ जाता है। वो लड़का ऐसा ही है, वो लड़का मेरी मोहब्बत है। पता है, मैंने कल एक सपना देखा जिसमें मेरी शादी तुम्हारे साथ हो रही थी। तुम शादी के जोड़े में बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तुम्हारी आंखों की चमक बता रही थी कि तुम कितना ज्यादा खुश हो। तुम्हारी मुस्कुराहट चीख चीख कर कहना चाहती थी कि हाँ, हमारी शादी हो रही है, मैं तुम्हारा हो चुका हूँ फाइनली। तुम ये कहना चाहती थी,
मैं वही था जो तुम्हारे मांग में सिंदूर भर रहा था और भरते हुए कह रहा था कि तुम मेरी हो। अब कोई दुनिया, कोई रीति रिवाज हमें अलग नहीं कर सकती है। ये कहते हुए हम 7 कस्में खा रहे थे, 7 जन्म के लिए, एक होने के लिए। लेकिन पता है, मेरी माँ कहती है कि हम सपना उन्हीं चीजों का देखते हैं जो हम हर वक्त सोचते हैं। शायद ये मेरी सोच का नतीजा था, ये सपना। हम लड़कियां इतनी ज्यादा मासूम होती है, इतने ज्यादा मासूम हो जाती हैं कि हम तो इस बात पे भी खुश हो जाते हैं कि आज चावल बन रहा है, रोटियां नहीं बनानी पड़ेंगी। तुमसे बातें करते करते मैं कितनी बार हंसती हूँ। कभी तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करती हूँ, तो कभी बहुत ज्यादा सताती हूँ, तो कभी तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाती हूँ। कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा करती हूँ, रूठ जाती हूँ, तो कभी खुद ही मान जाती हूँ तुम्हारे बिना कुछ कहे। कभी कभी बेवजह ही रोने लगती हूँ, लेकिन तुम हर बार तुम शांत मन से मुझे समझते हो, मुझे समझने की कोशिश करते हो, मुझे दुनिया की राह दिखाते हो, मुझे सब कुछ बताते हो। फिर भी न जाने क्यों तुमसे इतनी शिकायतें रहती हैं, तुमसे इतने शिकवे रहते हैं, न जाने क्यों। शायद इसलिए कि मैं तुम में एक मित्र नहीं, मैं तुम में प्रेम ढूंढ रही थी। मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती नहीं चाहती थी, मैं तुमसे मोहब्बत चाहती थी। गलती बस इतनी सी थी कि मैं एक दोस्त में मोहब्बत ढूंढ रही थी। हाँ, तुम सही हो, मैं गलत थी, लेकिन मेरा तरीका सही था। तुम सही थे, लेकिन तुम्हारा तरीका बहुत गलत था, बहुत ही ज्यादा। हम दोनों ही एक दूसरे में उलझे रहे, शिकायतें करने में, परेशान करने में, लोगों की गलतियां ढूंढने में। लेकिन हमने उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया जो हमें एक साथ जोड़ के रखा था, जो हमें एक बनाना था, जिससे हम दोनों हमेशा जुड़े रहते थे, और वो थी हमारी मोहब्बत। हमने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया। हम लड़ते रहे एक दूसरे से पागलों की तरह, एक दूसरे में गलतियां निकालते रहे, तरीका सिखाते रहे, लेकिन हमने हमारी मोहब्बत भुला दी लड़ने में, दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरे की गलतियां बताने में। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी। आपके होठों पे हमारा नाम, अरे दंगे करवाएंगे क्या आप? मुझे मोहब्बत है अपने पापा की हर उंगलियों से। न जाने पापा ने कौन सी उंगलियां पकड़कर मुझे चलना सिखाया होगा। मेरी समय मैं नहीं जानती इसमें क्या सच्चाई है, लेकिन मेरी मम्मा मुझे अक्सर कहती हैं कि बेटा टाइम से सो जाया करो, क्योंकि जो देर रात तक सोते हैं वो खुद नहीं अपनी किस्मत को सुलाते हैं।